भाजपा जैसी पार्टी में रह के वहाँ के समस्याओं को देखते हुए उन्हें लगा कि भाजपा बिहार के हित में नहीं काम कर रही है। अब बदलाव तो होना ही वर्तमान सरकार का जाना तय है। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। नीतीश कुमार जी का सुशासन 2005 से 2015 तक रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का लालू जी के परिवार से जो एक संबंध है वो क्या साबित करता है? कहीं न कहीं भाजपा और आरजेडी में साठगांठ है। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे राकेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं और इनके चर्चा के साथ आपको बता दें कि चंपारण के डाकुओं के उन्मूलन में राकेश मिश्रा ने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में बड़ा काम किया। अब जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में हैं और आज हमारे साथ हैं। कितना बड़ा बदलाव सोच रहे हैं बिहार में? तो बदलाव की हवा बह रही है। जहां तक चीजें हैं कि लोगों ने मन बना लिया है। अब बदलाव तो होना ही वर्तमान सरकार का जाना तय है। अब हवा किधर जाएगी ये तो जनता को तय करना है। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। ये जनता का राज है। जनता को अपना राज स्थापित करना होगा और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पलायन को रोकने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबन के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए और किसानों के आय में बढ़ोतरी के लिए जो 5 हमारे घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं, ये पांचों यथार्थ के करीब है। हवाबाजी नहीं है। ये पांचों 5000 गांव की पदयात्रा के उपरांत लोगों की जनभावना को देखते हुए, उनके इच्छाओं और सपनों को समझते हुए, उनकी कठिनाई को जानते हुए इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है जी। लेकिन सर बीच में रुकेंगे। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं आप लोग से प्रभावित होकर आए हैं। बिहार के गरीब, मजदूर और ऐसे वंचित वर्ग की आवाज सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप बने। आपको लगता है कि जनसुराज की जो ताकत है, जनसुराज जिस अभियान में निकला है और मजबूती मिलेगी? वैसे तमाम लोग जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, वास्तव में उठाते हैं, जिनको दबे कुचले लोगों को राजनीतिक हक देने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को लड़ते हैं, वही तो जनसुराज के मुख्य अवयव हैं, मुख्य कारक हैं। मनीष कश्यप जी जो काम को करते रहे हैं और जिस काम से हम लोग प्रभावित भी हैं कि उन्होंने काम किया है लोगों के लिए। भाजपा जैसी पार्टी में रह के वहाँ के समस्याओं को देखते हुए उन्हें लगा कि भाजपा बिहार के हित में नहीं काम कर रही है। और हम लोग तो बार बार कहते हैं कि भाजपा ने बिहार को नीतीश कुमार के कदमों में डाल दिया है। बिहार तो नीतीश कुमार की पिछलग्गू हो गई है। अब नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जो मुख्यमंत्री पर चपरासी की नौकरी के लिए भी तो फिजिकल फिटनेस होता है। जिस व्यक्ति का फिजिकल फिटनेस नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, उसको थोपने का काम भाजपा ने किया। तो मनीष कश्यप जी को तो मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इसको भांप के उस पार्टी को छोड़ के जनसुराज को चुना है। लेकिन राकेश मिश्रा जी, आप एक बिहार के ऐसे कड़क आईपीएस अधिकारी रहे, चंपारण में आप गए और उस वक्त डाकुओं का पूरा खौफ चंपारण में था। आपने पूरा डाकुओं का सफाया कर दिया। आपको नहीं लगता है कि 2025 में गोपाल खेमका मारे जाते हैं, सिवान के मलमलिया में नरसंहार हो जाता है, स्कूल संचालक की बीती रात हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में, चूंकि आप उस महकमे में रहे हैं? एकदम बहुत सही बात कहा। नीतीश कुमार जी का सुशासन 2005 से 2015 तक रहा। जब 2015 में नीतीश कुमार जी ने अपनी सत्ता आरजेडी के साथ बना ली, जो आरजेडी बिहार के 15 वर्षों के जंगल राज का प्रतीक बन गया था। जब शिल्पी गौतम हत्याकांड होती थी, जब शोरूम से गाड़ियों को उठा लिया जाता था, जब डॉक्टरों की गाड़ी को चुरा के ले जाया जाता था और मुख्यमंत्री आवास से गाड़ी बरामद होती थी, उसके प्रतीक हैं। चंपा विश्वास कांड की भी चर्चा, चंपा विश्वास, बिल्कुल। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ क्या हुआ बिहार, समझ सकते हैं। एक आईएएस पदाधिकारी के साथ जो हुआ तो आम जनता की क्या दुर्दशा थी, उसके प्रतीक लोग उनके साथ, उनके गोद में जब नीतीश कुमार जी जाके सरकार बना लिए तो हुआ क्या कि उस पार्टी के आरजेडी के तमाम वो कारक तत्व जो जंगल राज लाने के प्रतीक थे, वो सारे के सारे इनके साथ शामिल हो गए। और आप देखिए उसके बाद से ही बिहार की विधि व्यवस्था में गिरावट आना शुरू हो गई है और वापस आरजेडी के वो कारक तत्व आज जेडीयू के साथ हैं
आज भाजपा के साथ है। बताइए, MGM कॉलेज किशनगंज को जिस तरह से हथियाया गया जी। और मुंह बोले भाई बन के अपने परिवार के लोगों को उसमें एडमिशन कराया गया जी। और वो भाजपा के आज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है। ये नेक्सस क्या साबित करता है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का आरजेडी के परिवार के लालू जी के परिवार से जो एक संबंध है वो क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं भाजपा और आरजेडी में साठगांठ है। तो मैं तो बार बार कहता हूं, यहाँ की सारी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो, सब एक ही साथ मिले हुए हैं। बिहार को लूटने में, बिहार की जनता के साथ अन्याय करने में सबकी बराबर की हकदारी है। नीतीश जी ने अच्छा किया है, सबको एक्सपोज कर दिया। जब होता है तब उनको सत्ता में ले आते हैं, वो लूटना शुरू कर देते हैं, जनता देखती है। अच्छा, 2025 में क्या होगा? इतनी निराशा, इतना करप्शन, क्योंकि आप एक ऐसे कड़क आईपीएस अधिकारी रहे जो बिहार में टॉप 10 अगर कहानियां बनी, फिल्में बनी आप पर, और आप जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 में भोटकटवा पार्टी जनसुराज होगी, बीजेपी को डैमेज करेगी या सीटें भी आएगी? जनता को तय करना है। ये जनता के सामने हमने पूरा उनके सामने सारे ब्यौरा दे दिया है। जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। जनसुराज एक विचारधारा से उत्पन्न हुई, 1 करोड़ लोग ज्वाइन किए, 1 करोड़ के आशा के अनुरूप इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, पार्टी का गठन हुआ है। अब जनता के बीच हम अपने घोषणा पत्र लेके गए हैं। जनता 35 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी और उसके घातक तत्वों से घायल है। अपने घायल घाव का इलाज चाहती है, उस घाव को फिर से उसमें नमक छीट के फिर से घाव को बढ़ाना चाहती है। जनता को तय करना है। मेरा ये मानना है, यदि थोड़ी भी बिहार की जनता को मैं समझ रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि एक बदलाव की बात हो रही है, बदलाव की हवा है, और यदि ये बदलाव की हवा सही दिशा में चली तो आप निजाम बदलेगा। जनसुराज कहीं न कहीं एक धमक के साथ बिहार के व्यवस्था में जनता के सुंदर राज स्थापित करने के लिए जनता आएगी। चलिए, राकेश मिश्रा जिस तरह से रिजल्ट देने वाले आईपीएस अधिकारी रहे, जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में है। इनका मानना है कि बिहार में करप्शन जो है चरम पर है, हर तरफ लोगों में निराशा है, और ऐसे में जनसुराज को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। जनसुराज बिहार के 243 सीटों पर धमाल करेगा और बिहार के लोगों के सामने एक बड़ा विकल्प बन के उभरेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।